नमस्ते। हम सब शांति के लिए कहां कहां नहीं भागते, पहाड़ों पर शांत जगहों की तलाश में, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली शांति कहीं बाहर हो ही ना? अगर वो आपके शहर के शोर, इसी ट्रैफिक, इसी भीड़ के बीच में ही छिपी हो। जी हाँ, चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे शहर के इसी शोर को अपने अंदर की शांति का जरिया बनाया जा सकता है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि ये सायरन, ये हॉर्न, ये भीड़ की आवाजें जो हमें इतना परेशान करती हैं, भला वही हमें गहरे ध्यान में कैसे ले जा सकती हैं? पर यही तो वो सवाल है, वो चुनौती है जिसे हम आज न सिर्फ समझेंगे बल्कि सच में पार भी करेंगे। देखिए, हम सबकी एक आम धारणा है कि सच्ची शांति के लिए तो प्रकृति में जाना पड़ेगा, एकदम सन्नाटे में। जब बाहर सब कुछ शांत होगा तभी हम अंदर से शांत हो पाएंगे। इसीलिए तो हम शांति को ढूंढते हैं, किसी शांत कमरे में, किसी पहाड़ी की चोटी पर। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, दो तरह की शांति होती है। एक है बाहरी शांति, जो एक लग्जरी की तरह है, माहौल पर टिकी हुई, और दूसरी है आंतरिक शांति, जो एक स्किल है, एक हुनर। अगर हमारी शांति सिर्फ सन्नाटे पर टिकी है तो वो शांति नहीं, वो तो एक शर्त हो गई। और यही वजह है कि हम छुट्टियों से लौटते ही फिर से उसी तनाव में आ जाते हैं। असली पावर तो उस इंसान के पास है जो शोर के बीच भी शांत रह सके, क्योंकि उसकी शांति कोई छीन ही नहीं सकता। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक नया नजरिया। अब हमें शहर को एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करना होगा और उसे बिल्कुल अलग, एक शक्तिशाली रूप में देखना शुरू करना होगा। जरा इस नजरिए से सोचकर देखिए, ये शहर सिर्फ शोर नहीं है, ये तो शक्ति है, ऊर्जा है, गति और कंपन का एक तांडव है। और इस तांडव के बीच में हम कौन हैं? हम हैं वो चेतना, शिव की तरह, जो बस साक्षी भाव से सब कुछ देख रही है, बिना कोई रिएक्शन दिए। जब हॉर्न बजे या भीड़ का शोर बढ़े तो उससे लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। ठीक वैसे ही जैसे शिव तांडव को देखते हैं, एकदम अडिग, एकदम शांत। और पता है, यहीं से असली जादू शुरू होता है। जिस पल हम इस उथल पुथल का, इस केओस का विरोध करना छोड़ देते हैं ना, हमें उसी में एक लय, एक रिदम नजर आने लगता है। और फिर धीरे धीरे शहर की उस लय के साथ हमारी सांसें भी एक ताल में बन जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई नजरिए की बात, फिलॉसफी। लेकिन इस आइडिया को रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं, जो इस शोर को सच में हमारे अभ्यास में बदल देंगे। कल्पना कीजिए, अगली बार जब आप ट्रैफिक में फंसे हों या बस ट्रेन में भीड़ के बीच हों, तो वो पल तनाव का नहीं बल्कि शांति पाने का एक मौका बन सकता है। और इसके लिए कोई खास मंत्र या आसन करने की जरूरत भी नहीं है, बस एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इस तकनीक का नाम है 3 सांस एंकर तकनीक। चलिए इसे साथ में महसूस करने की कोशिश करते हैं। पहली गहरी सांस, और बस अपने आसपास की हर चीज को देखिए, हर आवाज को सुनिए, बिना अच्छा बुरा सोचे। अब दूसरी सांस, इसके साथ अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, कंधे, चेहरा, सब कुछ रिलैक्स। और तीसरी सांस के साथ अपना सारा ध्यान, सारा फोकस अपने अंदर ले आइए। बस इतना ही। इसे दिन में 10-15 बार करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि मन कैसे तुरंत रीसेट हो जाता है। तो जब हम इन छोटे छोटे पलों में सेंटर होना सीख जाते हैं, तब हम एक बड़े चैलेंज के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम उस लगातार बने रहने वाले शोर से डील करेंगे, जैसे ट्रैफिक का हल्का शोर या कमरे में पंखे या एसी की आवाज, और उसे अपना टूल बनाएंगे। इस प्रैक्टिस को कहते हैं श्रवण कीमिया, सुनने की कला से चीजों को बदलना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम शोर को अपने ध्यान का केंद्र, या यूं कहिए कि अपना मंत्र बना लेते हैं। यहां हम शोर से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे अपने अंदर समा रहे हैं। और इसका सीक्रेट बहुत सिंपल है। जब भी कोई लगातार आने वाली आवाज सुनाई दे, जैसे पंखे की आवाज हो या दूर से आता ट्रैफिक का शोर, तो उसे अच्छा या बुरा का लेबल मत दीजिए, बस उसे सुनिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आवाज एक व्हाइट नॉइज जैसी बन जाएगी, एक ऐसी साउंड जो बाकी सारी छोटी मोटी आवाजों को अपने अंदर सोख लेती है। और इससे क्या होता है? मन भटकना बंद कर देता है और एक गहरी एकाग्रता में चला जाता है। तो ये टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं, नो डाउट, लेकिन असली जादू को तब होता है जब ये हमारी एक पक्की आदत बन जाती हैं। हमारा गोल है एक ऐसी अंदरूनी ढाल बनाना जो बाहर की दुनिया की किसी भी उथल पुथल से हमें महफूज रखे। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की जो आपके अंदर ही है, आपका अपना इनर स्पेस, एक ऐसी शांत जगह जहां आप किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में वापस जा सकते हैं, चाहे बाहर कितना ही हंगामा क्यों ना मचा हो। और इस ढाल को बनाना
बहुत आसान है। सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने अंदर की उस शांत जगह को महसूस कीजिए। और रात को सोने से ठीक पहले दिन भर की भाग दौड़ के बाद फिर से 2 मिनट के लिए उसी जगह से कनेक्ट हो जाइए। बस ये 4 मिनट यही आपकी ढाल बनेंगे जो आपको दिन भर संभाले रखेंगे। और जब हम इन सभी प्रैक्टिसेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते ना, तो एक बहुत गहरा बदलाव आता है। ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं रह जाती, ये हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, शहर कभी शांत नहीं होगा। ट्रैफिक, भीड़, शोर, ये सब हमेशा रहेगा। हमें शहर को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बदलाव हमारे अंदर आना है। हम स्थिर रहना सीख सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। और यही सबसे जरूरी बात है। जब हम शोर के बीच में शांत रहना सीख जाते हैं, तब मेडिटेशन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं रह जाती जिसे हम करते हैं। ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम एक शांत इंसान बन जाते हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अगली बार जब कोई तेज हॉर्न बजे या आप ट्रैफिक में फंसें, तो खुद से पूछिएगा, ये एक प्रॉब्लम है या फिर ये मेरा अभ्यास है। चॉइस आपकी है।